ओम अर्थात सूक्ष्म प्रणव मंत्र के दो प्रकार हैं, दीर्घ प्रणव और ह्रस्व प्रणव। ह्रस्व प्रणव अर्थात ओम, दीर्घ प्रणव अर्थात तो ये जो ह्रस्व प्रणव है इसमें केवल 3 तत्व आते हैं, अ, उ और म। तो अ इसमें भगवान शंकर है, उ इसमें उमा है अर्थात माता पार्वती, और म इन दोनों के मेल से जिस तत्व की उत्पत्ति होती है वो म है। और जो दीर्घ प्रणव है इसमें 8 तत्व हैं। 8 तत्व कुछ इस प्रकार है, अकार, उकार, मकार, बिंदु, शब्द, नाद, काल और कला। तो ये 8 तत्व दीर्घ प्रणव में और 3 तत्व ह्रस्व प्रणव में आते हैं। ह्रस्व प्रणव का जाप कौन करेंगे, दीर्घ प्रणव जाप का जाप कौन करेंगे? तो जो सन्यासी हैं या जो जीवन के सभी अभिलाषाओं से मुक्त रहते हैं, जिनकी कोई मनोकामना नहीं है, इन्हें निर्वृति मार्गी कहते हैं। तो निर्वृति मार्गी जो व्यक्ति हैं ये सदा ही दीर्घ प्रणव का जाप करेंगे, और दीर्घ प्रणव के ये सभी जो 8 तत्व होते हैं वो योगी के हृदय में जाकर के स्थित हो जाते हैं। अब ह्रस्व प्रणव का जप कौन करेंगे? तो जो प्रवृत्ति मार्गी व्यक्ति हैं, जो विषयों की कामना रखते हैं। विषय क्या क्या? जो संसार के 10 विषय हैं, 10 विषय जैसे 5 अघोर मूलभूत तत्व और 5 उनके गुण, इनसे संबंधित जितने भी विषय हैं, जो भी आप कामना करते हैं वो सभी इनमें ही आते हैं। तो इनसे संबंधित जितने भी विषयों की कामना करते हैं वो ह्रस्व प्रणव का जाप करते हैं, और इससे उनकी सभी कामनाओं की पूर्ति उनकी हो जाती है। जो भी सांसारिक वस्तु हैं, जो भी उनका एक कहते हैं भाव है, जो भी इच्छा है उनकी, सब कुछ वो प्राप्त कर लेते हैं इस ह्रस्व प्रणव के जाप से ही। तो ये सांसारिक वस्तुएं और विषय क्या क्या हैं ये मैं आपको बता देता हूं। जो 5 मूलभूत तत्व हैं ये है पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, और इनके जो गुण हैं वो है गंध, रस, स्पर्श, तेज और शब्द। तो ये इनके मूलभूत जितने तत्व आते हैं ये कुल 10 गुण हो जाते हैं। तो इन 10 की जो कामना, या 10 में से किसी की भी जो कामना रखते हैं व्यक्ति, उनकी भी कामना की पूर्ति इसी ह्रस्व प्रणव मंत्र के जाप करने से प्राप्त हो जाती है। तो इस मंत्र को अब साधना कैसे है? तो ह्रस्व प्रणव हो चाहे दीर्घ प्रणव हो, इसमें आप पंचाक्षर यानी जो स्थूल प्रणव था, आपको मैंने बताया था कि प्रणव मंत्र 2 प्रकार के होते हैं, स्थूल प्रणव और सूक्ष्म प्रणव। तो सूक्ष्म प्रणव को आप स्थूल प्रणव से मिला दें, यानी कि ओम को नमः शिवाय से मिला दें, तो ओम नमः शिवाय हो जाता है। और जो भी निर्वृति मार्ग की कामना रखते हैं अपने जीवन में, वो व्यक्ति इसी पंचाक्षर की जाप करें, यानी कि नमः शिवाय जो पंचाक्षर स्थूल प्रणव है, इसके साथ में सूक्ष्म प्रणव लगा करके आप शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, आप जिसको हम पूर्व तिथि भी कहते हैं, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आप इसका जाप आरंभ करें, और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक इसका जाप आप संपन्न कर लें। कितना जाप करना है आपको? 5 लाख जाप करना है। 5 लाख जाप करने के पश्चात जब अंतिम चतुर्दशी तिथि आएगी तब फिर आपको उस दिन 12,000 यानी 12 सहस्त्र जाप करना है, और उसमें फिर आप 6 ब्राह्मणों को निमंत्रण देंगे, जिसमें से कि 5 ब्राह्मण को आप शंकर जी के 5 भिन्न भिन्न मुखों के रूप में पूजेंगे, और 1 ब्राह्मण जो आपके पास आचार्य रूप में आएंगे उनको सदाशिव के रूप में पूजेंगे। तो जो 5 ब्राह्मण होंगे उनको, 1 ब्राह्मण को आप साध्योजात रूप में पूजेंगे, 1 को तत्पुरुष रूप में पूजेंगे, 1 को ईशान रूप में पूजेंगे, 1 को वामदेव रूप में पूजेंगे, और 1 को अघोर रूप में पूजेंगे। इन सभी का जो चरण है उसको धो करके, जो चरण का धोने का जो जल होता है, उस जल को जब आप अपने मस्तक पर लगाएंगे तो आपको संपूर्ण तीर्थों के जल के स्नान करने की फल की प्राप्ति होगी। और इसको करने के पश्चात फिर आप उनको गौ दान करेंगे, उनको भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र दान करेंगे, आभूषण दान करेंगे, रुद्राक्ष दान करेंगे, और उनको लकड़ी का घर में काम आने वाला कुर्सी, चाहे तो बिस्तर इत्यादि कुछ उनको दान करेंगे जो उनके घर में काम आए। और उनकी जो पत्नी होंगी उनका आप आदि पराशक्ति के रूप में पूजन करेंगे,
इन भिन्न भिन्न तत्वों की जो शक्ति होंगी उनके रूप में पूजन करेंगे, देवी भगवती के रूप में पूजन करेंगे, और उनको भी भिन्न भिन्न जो आभूषण होते हैं, भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, श्रृंगार की वस्तुएं इत्यादि से उनको भी सुशोभित करेंगे। इस प्रकार से आप फिर होम करेंगे यानी हवन करेंगे, और हवन करने के पश्चात आपका ये पूजन संपन्न हो जाएगा। और जब ये पूजन संपन्न इस प्रकार से जो व्यक्ति कर लेते हैं, वो दोबारा इस पृथ्वी और इस कहते हैं माया लोक में जन्म नहीं उनको लेना पड़ता, और वो सदा के लिए ऊपर के लोकों में चले जाते हैं, जहाँ पर वो श्रेष्ठ फलों को प्राप्त करते हैं। उनके लिए तो ये 14 जो भुवन है, 14 भुवन को वो जीत जाते हैं। कहा गया है शिव महापुराण में कि 36 करोड़ जाप करने से प्रणव का व्यक्ति संपूर्णतः शिव को प्राप्त कर लेते हैं। और वहीं जो व्यक्ति 5 लाख जाप कर लेते हैं, ये पंचाक्षर युक्त प्रणव का, यानी कि स्थूल प्रणव और सूक्ष्म प्रणव युक्त जो प्रणव है, यानी पंचाक्षर का जाप कर लेते हैं, 5 लाख जाप करने के बाद व्यक्ति शुद्ध हो जाते हैं, सभी ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। पितृ ऋण, मातृ ऋण, भूमि ऋण, हर प्रकार के ऋणों से वो मुक्त हो जाते हैं। इसके पश्चात जो व्यक्ति हैं वो फिर 5 लाख का जाप करते हैं। इसके करने से व्यक्ति जो है वो अग्नि तत्व पर विजय प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात भिन्न भिन्न जैसे जैसे क्रमशः आप 5-5 लाख जप का अनुष्ठान करते जाते हैं, अलग अलग आप तत्वों पर विजय प्राप्त करने लग जाते हैं। इसी में एक और वर्णन आता है जिसमें कि इस मैंने तो अभी बताया शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से चतुर्दशी तक का जो जप विधि था, 5 लाख जप का विधि, हालांकि ये तो उसी में करना था, लेकिन जो बार बार पुनः पुनः इस कार्य को नहीं कर सकते हैं उनके लिए भी है, जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू करके केवल 12,000 बार ही प्रणव का, पंचाक्षर युक्त प्रणव का जाप कर लेते हैं, वो व्यक्ति भी ऋण मुक्त हो जाते हैं। लेकिन उसमें उन व्यक्ति को मौन रहना पड़ता है, माता पिता की सेवा करनी पड़ती है, और साथ ही जितने भी अच्छे आचरण हैं उनका पालन करना होता है, और उनको फलाहार का पालन करना होता है 1 मास तक, यानी चतुर्दशी तक। और फिर उनको भी हवन करना है, 5 ब्राह्मणों का पूजन करना है, और छठे आचार्य यानी सदाशिव रूपी ब्राह्मण का भी पूजन करना है। अब इसमें भी 9 करोड़ जप कर करके भी व्यक्ति ये बहुत ही श्रेष्ठ फल को प्राप्त करते हैं। इसमें कुछ ऐसा है कि जो व्यक्ति प्रथम 9 करोड़ का जाप कर ले, प्रणव और पंचाक्षर का, प्रणव का चाहे पंचाक्षर का जाप कर ले, वो व्यक्ति जो है वो सभी ऋणों से पहले 9 करोड़ के जाप में मुक्त हो जाते हैं। फिर वो जब क्रमशः 9 करोड़ का जाप करते हैं, केवल ओम का ही करिए, तो केवल क्रमशः ओम का जाप करते हैं, प्रणव का जाप करते हैं, सूक्ष्म प्रणव का, वो व्यक्ति फिर पृथ्वी तत्व पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, यानी संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद फिर जब वो क्रमशः 9 करोड़ का जाप फिर करते हैं, तो फिर वो इसके ऊपर यानी रस तत्व जो जल तत्व है उस पर विजय प्राप्त करते हैं। इसके बाद वो अग्नि तत्व पर विजय प्राप्त करते हैं 9 करोड़ जप करके। फिर वो जो व्यक्ति हैं वो वायु तत्व पर विजय प्राप्त करते हैं। इसके ऊपर फिर 9 करोड़ का जप करते हैं, फिर वो व्यक्ति जो है आकाश तत्व पर विजय प्राप्त करते हैं, और फिर 9 करोड़ का जप करने के बाद वो व्यक्ति अहंकार पर विजय प्राप्त करते हैं, और फिर 9 करोड़ का जो जप कर लेना, वो ब्रह्मा जी के लोक में जाकर के ब्रह्मा जी के पास एक सर्वश्रेष्ठ आचार्य के रूप में उपस्थित रहते हैं, स्थित हो जाते हैं। और फिर 9 करोड़ का जप जब उनका हो जाता है, तो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में वो उत्पन्न होते हैं, और बाद में वही व्यक्ति जप करते करते ब्रह्मा की उपाधि भी प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार की महिमा है इस प्रणव मंत्र के जप का, यानी ओम के जप का इतना बड़ा महिमा है, इतनी बड़ा विधान है। इसका जप नित्य आप करिए, इसका अनुष्ठान करिए, और माघ का जो महीना होता है इसे इस मंत्र के जप के अनुष्ठान के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। आप इस महीना में भी इसका जप कर सकते हैं, आपको खूब श्रेष्ठ श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। शंकर भगवान इतना कृपा कर देंगे, आपकी कोई कामना शेष रह ही नहीं जाएगी। जो चाहिए सब ले लो, जो चाहिए सब ले लो, सब शंकर जी ला के दे देते हैं, भर भर के दे देते हैं। क्या मांगे, कुछ रह ही नहीं जाएगा मांगने के लिए, सब कुछ तो उन्होंने दे दिया आपको। अब केवल उनकी भक्ति करिए, आप भी इसी प्रकार निर्वृत्ति मार्गी हो जाएंगे। प्रवृत्ति मार्गी व्यक्ति भी निर्वृत्ति मार्गी व्यक्ति बन जाते हैं समय के साथ।
इस वीडियो को शेयर करिए। चलिए अब इस प्रवचन को सब तक पहुंचाइए ताकि सबका कल्याण हो सके। प्रेम पूर्वक हर हर महादेव कमेंट में लिख दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को ढेर सारा आशीर्वाद है। सब कल्याण हो सबका, सभी की सभी जितनी आकांक्षाएं हैं, जितनी भी उनके इच्छाएं हैं, सभी की पूर्ति हो। सभी खूब जीवन में आगे बढ़ें, आध्यात्मिक मार्ग पर चलें और खूब श्रेष्ठ श्रेष्ठ फलों को प्राप्त हों। बहुत बहुत धन्यवाद।